राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज हम बात करेंगे पूजा करने वाले लोग हमेशा ही दुखी क्यों रहते हैं। आपने कई बार अपने आसपास सुना होगा कि मैं इतनी पूजा पाठ करता हूँ, फिर भी भगवान मुझसे खुश नहीं होते, फिर भी मेरी पूजा सफल नहीं होती, मुझ पर सबसे ज़्यादा दुख आते हैं। कई बार ऐसा हमारे मन में भी आता है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। द्वापर युग की बात है, जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, मैंने देखा है कि जो लोग भगवान की पूजा अर्चना और भक्ति करते हैं वे अक्सर दुखी और परेशान रहते हैं, जबकि जो लोग पूजा पाठ नहीं करते वे अधिक सुखी रहते हैं। ऐसा क्यों होता है भगवान? श्री कृष्ण जी मुस्कुराने लगे और कहा, हे अर्जुन, इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से देना चाहूँगा। यह कहानी न केवल तुम्हारी जिज्ञासा को शांत करेगी, बल्कि संसार को इस सत्य के बारे में भी उजागर करेगी। यह कहानी है गुरु और उनके दो शिष्यों के बारे में। तो चलिए जानते हैं। एक गांव में एक प्रसिद्ध गुरु थे। उनके पास दो शिष्य थे। उनके नाम थे रामेश्वर और सुरेश। रामेश्वर एक बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था। वह दिन रात पूजा करता और भगवान की भक्ति में डूबा रहता था। सुरेश दूसरी ओर भक्ति और पूजा में विश्वास नहीं रखता था। वह अपने जीवन का भरपूर आनंद लेता था, शराब पीता था और व्यर्थ के कामों में समय व्यतीत करता था। गुरु को दोनों शिष्यों की आदत का पता था। एक दिन उन्होंने दोनों को बुलाया और परीक्षा लेने का निर्णय लिया। जब परीक्षा का दिन था तो गुरु ने रामेश्वर से कहा कि तुम इस बर्तन में पानी भरकर जंगल तक जाओ और इसे गिराए बिना वापस लाओ। फिर उन्होंने सुरेश से कहा, तुम बाजार जाओ और अपने लिए कुछ सामान खरीद कर लाओ। रामेश्वर ने बर्तन उठाया और ध्यानपूर्वक चलने लगा। रास्ते में कांटे थे, पथरीली सड़कें थी और बार बार उससे पानी गिरने लगा और वह डर रहा था। वह हर कदम पर सतर्क था। सुरेश बाजार गया, दोस्तों के साथ मज़े किए, खाना खाया और खुशी खुशी वापस आया। जब दोनों गुरु के पास लौटे तो गुरु ने पूछा, कैसा रहा उन दोनों का अनुभव? रामेश्वर ने कहा, गुरुजी, यह बहुत कठिन था। हर कदम पर मुझे डर था कि पानी गिर ना जाए। मैं बहुत थक गया हूँ। सुरेश ने कहा, गुरुजी, मेरा दिन मज़े में रहा। मैंने कोई परेशानी नहीं उठाई। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, रामेश्वर, तुम्हारे बर्तन में पानी वह जिम्मेवारी है जो तुम्हारी भक्ति के साथ आती है। भक्ति एक साधना है और साधना में धैर्य, संयम और कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ता है। तुम्हारा ध्यान हमेशा इस बात पर था कि पानी गिर ना जाए। यही तुम्हारी परीक्षा थी। फिर गुरु ने सुरेश से कहा, तुमने बिना किसी जिम्मेवारी के जीवन जिया। तुम्हें सुख मिला, लेकिन यह सुख क्षणिक था। आत्मा की शांति और सच्चा सुख तुम्हें नहीं मिला। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो लोग मेरी भक्ति करते हैं वे एक बड़ा उद्देश्य लेकर चलते हैं। उनकी परीक्षा अधिक कठिन होती है क्योंकि उनका मार्ग सत्य और धर्म का होता है। यह मार्ग भले ही कष्टदायक हो, लेकिन अंत में उन्हें मोक्ष और आत्मिक शांति मिलती है। जो लोग भक्ति नहीं करते उन्हें भले ही संसार का सुख मिलता है, लेकिन यह सुख अस्थायी होता है। भक्ति करने वाले लोग दुखी इसलिए लगते हैं क्योंकि वे अपनी जिम्मेवारियों को पूरी निष्ठा और लगन से निभाते हैं। अर्जुन ने पूछा, तो हे माधव, हमें दुख से कैसे छुटकारा मिल सकता है? श्री कृष्ण ने कहा, नंबर 1, भक्ति को कर्म से जोड़ो। केवल पूजा करना ही पर्याप्त नहीं है, अपने कार्यों में ईश्वर को शामिल करो। नंबर 2, आसक्ति त्यागो। जो भी करो उसे बिना किसी फल की इच्छा से करो। नंबर 3, धैर्य और विश्वास रखो। कठिनाइयाँ तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। नंबर 4, सत्य और धर्म का पालन करो। सच्चा सुख वही होता है जो सत्य और धर्म की राह पर चलकर मिलता है। श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, पूजा करने वाले लोग दुखी नहीं होते, बल्कि वे अपनी साधना और भक्ति के कारण परीक्षा से गुजरते हैं। यह कष्ट उन्हें मजबूत बनाता है और उनके जीवन को सच्चे सुख और शांति की ओर लेकर जाता है। दुख से छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय है अपने कर्मों को भक्ति और ईश्वर के प्रति समर्पण के साथ करना। तो पार्थ, यह कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति में संयम,
धैर्य ही सच्चे सुख का मार्ग है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।